गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स 17 अगस्त के। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ में बढ़ते हैं। आज की थॉट है, दूर से देखने पर अक्सर रास्ते बंद नज़र आते हैं, मगर सफल वही होते हैं जो रास्ते अंत तक जाते हैं, रास्ते के अंत तक जाते हैं, क्योंकि पास जाने पर वो रास्ते खुले नज़र आते हैं। तो इसलिए दोस्तों दूर से कोई भी कार्य करोगे, अपन जैसे कोई भी टारगेट अपना डिसाइड करोगे तो वो अपना दूर कठिन ही लगेगा, लेकिन जब अपन उसके नज़दीक जाएंगे, धीरे धीरे जब उस पर कार्य करेंगे तो वो जैसे जैसे उसके अपन नज़दीक जाएंगे तो वो कार्य अपने को बिल्कुल आसान लगने लगेगा और अपन उसको ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन है हमेशा की तरह, और आज उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है परवेज़ खान। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ये 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं और उनके प्रसिद्ध फिल्मों में देखें तो नाम है अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जॉनी गद्दार, विश्वरूपम 2, देवडी, गैंगस्टर, शेहर, अब तक 56, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सोल्जर और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी जैसी फिल्में इनके नाम हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस राज्य में शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने मेन होल सफाई रोबोट बेंडिकोट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो राज्य है असम। राइट आंसर हो जाएगा ए। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट बेनिकोट को गुवाहाटी नगरपालिका द्वारा खरीदा गया है। यह रोबोट मेक इन इंडिया की पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नाम का एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे IOCL के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, CSR जो प्रोजेक्ट है, IOCL जो इंडियन कॉरपोरेशन का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है, उनके द्वारा ये वित्त पोषित है, उसके द्वारा इसका जो भी खर्चा लगा उसके द्वारा पेमेंट किया गया। और जो CSR प्रोजेक्ट के अंदर स्कीम भी आती है उसमें उसके थ्रू ये बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 1 से 7 अगस्त। 2020 का जो विषय है वो है, इसका इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, स्पोर्ट ब्रिड्स फिटिंग फॉर द हेल्थी केयर ए प्लानेट। ठीक है, साल 1991 से WABA, WHO, यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करें। वर्ल्ड अलायंस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, इसका हेडक्वार्टर है वो पेनांग मलेशिया में है। इसके फाउंडर हैं अनवर फजल। कौन है? अनवर फजल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 1991 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, SSC CGL जो भी हैं इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो इसको सीरियसली लीजिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो अभी काफ़ी चर्चा में, इसका हेडक्वार्टर है टेड्रोस। ठीक है, और इसका हैंड्स जो है टेड्रोस एथम, और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में।
बात करते हैं दोस्तों यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट। और इसके हेड जो हैं वो है हेनरिएटा एच फॉरी, एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किसके द्वारा इजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वो है कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए और औद्योगिक नीति को संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ए। कोना कोना क्या है, कैंपेन क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इस अभियान के तहत दोस्तों कोटक ने अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान सहित कुछ अन्य प्रकार ऑफर डील देगा। कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन जो है वो लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो दोस्तों वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल धबरा क्षेत्र में स्थित है। इसकी 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यूएई की लगभग 25% बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है, जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, और यहाँ की पॉपुलेशन है 96.3 लाख 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जैद उल नहयान। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस अभियान को मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुरू किया, और इसे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर की में से विधायक भी थी ये। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का फॉर्मूला 1 रेस किसने जीता? दोस्तों? वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी।
ठीक है। मर्सिडीज कार रेसर लुइस हैमिल्टन ने स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 रेस जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स एफस्टेपन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चार्ल्स लेक्लेयर तीसरे स्थान पर रहे। F1 की इस सीज़न की हैमिल्टन ने यह तीसरी जीत दर्ज की है। कौन सी जीत है इसकी? तीसरी। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो दोस्तों वो है 3 अगस्त को। कब मनाया गया? 3 अगस्त को। राइट आंसर हो जाए इसका बी। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है। और जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा को याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उसके पुरखुदार और रखरखाव को बढ़ावा देना होता है। विश्व संस्कृत दिवस का इतिहास की बात करें तो दोस्तों वो थोड़ी डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन कहलाता है। भाषा को दुनिया में सबसे पुरानी भाषाओं में एक माना जाता है, संस्कृत भाषा को। साथ ही उसकी जड़ें कई भाषाओं हिंदी, गुजराती और बंगाली से भी मिलती है। ठीक है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो संस्कृत भाषा एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। यह भाषा में कई विद्वान जुड़े हुए हैं। हालांकि लिखित के रूप में संस्कृत भाषा में उत्पत्ति 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में पहले हुई है, जिसका ऋग्वेद भजनों में एक संग्रह लिखा गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ए। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर बना हुआ है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में दैनिक आधार पर अगरबत्ती की खपत कितनी है? तो दोस्तों वो है 1490 टन। राइट आंसर है इसका बी। देश में दैनिक आधार पर अगरबत्ती की खपत लगभग 1490 टन के आसपास है, लेकिन स्थानीय स्तर पर 760 टन अगरबत्ती का ही उत्पादन होता है। हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को अगरबत्ती उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का नाम एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों वो है राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना पर राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात करें दोस्तों राजस्थान की कैपिटल राजधानी जयपुर है। गवर्नर इसके कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अशोक गहलोत।
बात करते हैं दोस्तों आज की सेकंड लाइन क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से जो लगे किस राज्य के गांव को पर्यटन का बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों इसकी पॉपुलेशन है 1.1 करोड़। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है इसके? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किमी लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इसके सैनिकों को निगरानी से अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों वो राज्य है आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी हो गया। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी राज्य सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती से में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था और जिसको पास भी हो गया है वो। तो ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स नए क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। और PDF लिंक दोस्तों जैसा कि हमेशा के एज यूजुअल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।